चंदन क्या है। ये पन्ना धाय का हमारे लिए बाल रूप में थी हो। महाविद्यालय सभी का अवलोकन करें। सभी सम्माननीय अतिथि महानुभावों से विशेष निवेदन, दीप प्रज्वलन के बाद सभी एक समूह में आप सभी एग्जीबिशन का, इन वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करें। बहुत ही अथक परिश्रम से इन्होंने एक छोटे रूप में मोबाइल भी जब बड़े होना एक बार बड़ो सारो बड़े हो और पाछे करता करता गोचम गाना दो आगो અહીં शिक्षण संस्थान में लगभग 103 मॉडल बनाए गए बच्चों के द्वारा। बाहर से जितने भी स्कूल के बच्चे यहाँ पे पढ़ाए हमारे बीच में, यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे मॉडल। क्या है अब आप जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी डिग्री कंप्लीट करें जिस प्रोफेशन में आए दाईं साइड में वहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं कैसे निकले, श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय के बच्चों के द्वारा मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बच्चों के द्वारा अपने मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया है। ग्रे वाटर अगला जो डिपार्टमेंट है वो जूलॉजी का है। बहुत ही शानदार मॉडल यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। जूलॉजी के बच्चों ने भी बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं। इसके बाद में बॉटनी, मैथमेटिक्स, अगला आर्ट्स के बच्चों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल। और कहते हैं गीता में कहा है जो श्रद्धावान होकर के समर्पित होकर के स्थान पर अपनी साधना और भारत को प्राप्त करने के लिए आता है, ऐसी तपस्वी हिंदुस्तान में इसको बार बार हम लोग कहते हैं क्योंकि हमारे और वैज्ञानिक बहुत अच्छा किया। ये देखो आपने पीछे तो फाटक है वो बंद हो जाएगा। जब फाटक से निकल जाएगी अपने आप फाटक खुल जाएगा। किसी की ड्यूटी किसी का कोई वो नहीं रहेगा। ये बच्चों ने मॉडल्स के रूप में भी स्थापित कर दिया। आने वाले समय में बहुत सारी बातें हमें सीखने को जो पवन पंखा जो किस तरह एक प्रदर्शनी एक मॉडल बनाए गए हैं रामकुमारी कॉलेज की छात्राओं के द्वारा। कर लें ग्लोबल वार्मिंग, भारतीय संविधान, न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये बच्चों के द्वारा एक अपनी जो पार्लियामेंट है उसका भी मॉडल है वो बनाया गया है। इंग्लिश लिटरेचर, उदयमान भारत, ऐसे अनेक शब्द हर प्रकार के जीवन में सोलर पावर सीटिंग सिस्टम, ऐसे जो जानवर जिनसे हमारे को संबल मिलता है, सहयोग मिलता है। एक परिवार जो की कहते हैं जी घर में पशु रहते हैं और कहते हैं उस घर में ऐसा सूनापन नहीं लगता, कभी ऐसा नहीं दिखता, तो उनके साथ रहने में ऐसा लगता है जैसे वो अपना साथी है। इसरो और ये चंद्रयान, ये वेटरनरी के छात्रों ने बहुत एसिड रेन, और ये मानव हार्ट, मानव हृदय का भी एक मॉडल है जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। ह्यूमन हार्ट वर्किंग मॉडल
नंबर है 53। द सोलर सिस्टम। और ये कभी हम आपको दिखाएंगे एक ऑपरेशन ओटी भी बनाया गया है बच्चों के द्वारा, हार्ट का ओटी। और ये ऑपरेशन जो थिएटर है वो भी बना दिया है श्रीमती रामकुमारी हॉस्पिटल का एक मॉडल। और ये फेटल डेवलपमेंट। और ये रामकुमारी लेबोरेटरी भी बना दी है बच्चों ने। चलो राम राम। डार्क रूम, रेडियोलॉजी, एक्सरे रूम भी बनाया गया है बच्चों। सामने जो पैरामेडिकल इन्होंने जो नर्व सिस्टम का जो एक इतिहास ऐसा रचा है, कार्डियोलॉजी, सोलर सिस्टम। एकदम सामने अपने बीच में दिखाई दे रहा है। देखो सभी अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी बाल वैज्ञानिकों का टैबलेट सरफ रामकुमारी शिक्षण संस्थान में उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अपने साथ में मुख्य अतिथि छोटेलाल रामकुमारी मेडिकल ऑपरेशन। ये सारे विशिष्ट अतिथि महानुभाव उनका आराधना कर रहे हैं। बाल वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आखिरी इसमें तरुण भी है, सब किशोर भी है, वैज्ञानिक है सारे, जिन्होंने अपना परिश्रम करके इसे मॉडल तैयार किया है। ले लें यार एक फोटो। ये गाय है। इंडियन पब्लिक स्कूल मंडावा, उनके छात्र और छात्राएं इस तरफ आ चुके हैं। उनका सभी का हार्दिक स्वागत है, उनका अभिनंदन। इस रामकुमारी शिक्षण संस्थान में आप सभी विद्यार्थियों का लाइव के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को सादर नमस्कार। शिक्षा विभाग नवलगढ़ भी आज इस शानदार प्रदर्शनी में उपस्थित है। मैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, साथ में मेरी टीम है। और यहाँ पे अपने बच्चों को देखा होगा, हमने निर्देशित किया था कि लगभग राज्य के विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो आज आए हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। रामकुमारी शिक्षण संस्थान के द्वारा ये जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है, मैं हृदय से इस शिक्षण संस्थान का जो प्रबंधक मंडल है उसका आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्र की बात करें तो रामकुमारी शिक्षण संस्थान हर मामले में आगे रहती है। यहाँ पे ये बच्चे आप देख रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर अपने शिक्षकों के निर्देशन में इन प्रदर्शनियों को देख रहे हैं। प्रदर्शनी भी एक से बढ़कर एक शानदार है, नवाचार को आगे लाने वाली है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने वाली है। और प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है विकसित भारत 2047, और ये विकसित भारत तभी बन पाएगा जब हमारे बच्चों का जो सोच है, जो नजरिया है, वो वैज्ञानिक बनेगा।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से स्वर्णिम बनेगा। शिक्षा विभाग का मुख्य सेवक होने के नाते मेरे से जो भी हो सकेगा इन बच्चों के लिए ऐसी प्रदर्शनियों को लगवाने के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे। एक बार दोबारा जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इसको, उनको भी मेरा आग्रह है कि जो आज नहीं आ पाए, कल और परसों 2 दिन यह प्रदर्शनी और जारी रहेगी। आप आइए, देखिए, अपने बच्चों को लेकर के आइए, अभिभावक भी यहाँ आए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन है, किस तरह क्या क्या अलग बच्चों ने मॉडल्स बनाए हैं? आज राम कुमारी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसमें हमारे एडीओ साहब उमेद महिला जी, रविंद्र जाखल जी, यहाँ के चेयरमैन साहब, यहाँ के पड़ोसी पंचायत के सरपंच साहब, सब लोग, यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर जसवीर जी और डायरेक्टर यहाँ के रमन जी, सभी उपस्थित रहे। और सभी विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कौशलता का उदाहरण पेश किया है। यहाँ पे देखा गया कि हर विभाग की अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो फार्मेकोलॉजी की हो, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, आर्ट्स के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। इस प्रकार से समुचित रूप से बच्चों ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे मेहनत की है। और उसके बाद यहाँ झुंझुनू जिले की जो कौशलता में कितना सुधार आएगा वो सब देखने को मिल रहा है। यही बच्चे भविष्य में जाकर के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उससे इन बच्चों को और मनोबल बढ़ेगा। और मेरे जो आज यहाँ पे बच्चे इस प्रोग्राम में यहाँ पे पधारे हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और उनको तैयार करने वाले टीचर्स को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने इतना शानदार प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। और निश्चित रूप से भविष्य में झुंझुनू जिले का इसका भविष्य में फायदा देखने को मिलेगा। ज्यादातर बच्चों ने सर मॉडल्स हैं वो चिकित्सा पर आधारित बनाए हैं, तो इसमें क्या कहोगे आप सर? इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य जो हैं उन पे मॉडल्स बनाए हैं। तो ये साइंस को एक सीखने का तरीका है। और इसमें प्रैक्टिकल रूप से जब अपन तैयारी करते हैं तो फ्यूचर में किस तरह से इसके क्लिनिकल बेनिफिट मिलते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं फ्यूचर में फ़ायदा देखने को मिलता है। तो बच्चे इस तरह से जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे वो और अच्छे प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ताकि जब भी वो मेडिकल फील्ड में आते हैं तो उसका निश्चित रूप से फायदा देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशन में साइंस एग्जीबिशन का जो अवलोकन जिसे कहते हैं अपना इनॉग्रेशन किया गया है, इसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे CMHO साहब छोटेलाल जी जो साहब रहे हैं। और इसके अंदर हम जो वर्किंग मॉडल दिखाए गए हैं, जो बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। वर्किंग मॉडल इसलिए बनाया गया है कि उस चीज़ को वो, जैसे सबने मेंशन पहले कर ही दिया है, कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकें, प्रैक्टिकली क्या काम कैसे किया जाता है। उसमें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल बनाए गए हैं, सारे साइंस में ज़्यादा है। जैसे इकॉनमी के भी मेरे को मिले हैं, इकॉनमी के एक मॉडल मिले हैं, क्योंकि मैं वैसे खुद कॉमर्स से हूँ, इसलिए मैं तो ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहा कि क्योंकि उस चीज़ की मुझे ज़्यादा नॉलेज भी है। जैसे साइंस की बेसिक साइंस की नॉलेज तो सभी को है, 10th क्लास एक्सपीरियंस में पढ़ी है। और जो भविष्य में ऐसे प्रोग्राम और कार्यक्रम स्कूलों में करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि जो आगे की जो लीडरशिप है, जो आगे की जनरेशन है, वो इस चीज़ को निखारती रहे और आगे बढ़ती रहे निरंतर रूप से। धन्यवाद। एजुकेशन ग्रुप के द्वारा आज यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और राजनीति से जुड़े हुए लोग और आसपास के स्कूलों के बच्चों ने मॉडल प्रदर्शित किए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब बच्चा एजुकेशन को थ्योरेटिकल लेता है और एक प्रैक्टिकल करता है, तो वो उन चीज़ों को अपने जीवन में भी अप्लाई करता है, उससे सीखने को भी मिलता है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, उन चीज़ों से उसका जुड़ाव होता है, प्रैक्टिकल समझता है। और ये एक नायाब यहाँ पे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र के बच्चों का और हम जैसे लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इस आए हुए अतिथियों को और इस इंस्टीट्यूट के जो चेयरपर्सन है आदरणीय पूनम जी और रमन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन मॉडल का आज यहाँ पे प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा और बहुत शानदार उन्होंने प्रोग्राम करवाया। जैसे राजस्थान सरकार भी हमें विज्ञान मेला लगाते हैं, जिला स्तर का, राज्य स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का भी, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी बच्चों को चयनित जो बच्चे हैं उनको राजस्थान सरकार के खर्चे पे भेजते हैं। और मैं जिले का वैसे इसका सेक्रेटरी भी हूँ, तो ये देखने को मिला कि बच्चों ने खुद ने तैयारी की है। मैंने जो व्यक्ति से CMHO साहब हमें अभी बात भी कर रहे थे कि आपने खुद ने बनाया है, कि इंटरनेट से ये बच्चे चीज़ लेते हैं उसका कोई महत्व है नहीं। तो विज्ञान के अंदर बाहर कभी आर्यभट्ट की हम बात करते हैं, जीरो के आविष्कार की हम बात करते हैं, कल्पना चावला की बात करते हैं, सुनीता विलियम्स की बात करते हैं। तो ऐसी हमारी जो बेटियाँ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही करीने से, बहुत ही सलीके से, तरीके से अच्छे से कर रखा है। 3 दिन का इनका एग्जीबिशन का ये रखा है, मुझे अच्छा लगा। और ये जरूरी है कि अपन टीवी में कोई चीज़ देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है चीज़ें। बच्चे खुद बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे
तो इस देश में दुनिया में जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये प्रदूषण हो रहा है, ये टिकाऊ विकास नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा की है। बहुत जरूरी है देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है उसकी ओर ये बच्चे इस देश को मजबूत करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इनको नई साल की और नए सेशन की मैं शुभकामनाएं। हमारी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के विभिन्न विभागों, आर्ट्स है, साइंस है, फार्मास्यूटिकल्स है, मेडिकल है, आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, 12th की साइंस है, ज्योग्राफी है, सारे विभागों के द्वारा यहाँ जीवंत मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि कम से कम 100+ के मॉडल्स यहाँ पर हैं, जो मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा प्रयास यहाँ पर बच्चों का भी रहा है और उनके फैकल्टी है उनका भी रहा है। और संस्थान के जो माननीय सचिव हैं रमन कुमार जी और पूनम मैडम का उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर किया है कि छात्रों को सीखने का मौका मिले। और मैं पुनः इन सबको बधाई देता हूँ कि इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से संस्थान को तो आगे बढ़ाने का काम ही करेंगे। इसके अलावा आसपास के जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके छात्र भी यहाँ पर भाग लेंगे और उनको बहुत कुछ सीखने का अवसर है। स्कूल के प्रतिनिधि द्वारा एक लकी ड्रा खोला जा रहा है। विशेष पुरस्कार हेतु उनको आमंत्रित किया जाएगा। अगली जो स्कूल है पहले इसका लो भूपेंद्र नाम का जो विद्यार्थी वो यहाँ मंच के सामने आए। भूपेंद्र, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। भूपेंद्र कहीं भी है विद्यार्थी वो यहाँ है मंच के सामने, तुरंत दौड़ करके आए। ये भूपेंद्र है, इसको विशेष पुरस्कार के रूप में इसको सम्मानित किया जा रहा है। बैग दी जा रही है, इसमें कैटलॉग सब, और इसको शुभ आशीर्वाद, इसको धन्यवाद। दूसरी स्कूल और हमारा पारिवारिक भाव, मिलन भाव सले विशेष रूप से आयुर्वेद विभाग में हम सबको एक उत्साहवर्धन स्फूर्ति देने वाले डॉक्टर विजेंद्र जी, सरपंच पवाना, आप तो सदैव हमें उत्साहित करते रहते, चलते फिरते। इन्होंने पता नहीं कितने हजारों विद्यार्थियों को वैज्ञानिक बनाए, डॉक्टर बनाए, पता नहीं कितनी सारी प्रीतम जी का BSNL विभाग के अपने, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। जो पीछे महानुभाव बैठे हैं,